नमस्कार दोस्तों, के शिक्षा में आप सभी का स्वागत है। लाभांश का पार्ट 3 बताएंगे, जिसमें आप सभी लोगों को विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य निकालना सिखाएंगे। प्रश्न है आपका, एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 360 रुपये में क्या खरीदी गई, तो यह इसका क्रय मूल्य कहलाएगा। तो देखिए, अगर फार्मूले के आधार पर बताएं तो आपका फार्मूला होता है विक्रय मूल्य बराबर क्या। यहाँ पर मैं नोट एक फार्मूले के हिसाब से मैं बताऊंगा, इसके बाद डायरेक्ट आपको बताऊंगा। यहाँ पर लिख लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। विक्रय मूल्य अगर आपको निकालना रहेगा तो आप क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, क्या क्रय मूल्य, फिर कोष्ठक लगाएंगे 1 + x/100 लिख दीजिएगा। अब देखिए, क्रय मूल्य आपके प्रश्न में दिया हुआ है कितना, क्रय मूल्य आपका दिया हुआ है 360 रुपया। तो यहाँ पर 360 लिख देंगे, कोष्ठक लगाइए, फिर इसके बाद 1 + x की जगह आपको क्या लिखना है, जो ऊपर वहाँ पर दिया हुआ है प्रश्न में 10% लाभ। तो यहाँ पर आप 10 लिख लेना है, कितना 10 बटे में आप नीचे 100 है तो 100 लिख दीजिए। इतनी बात तो सभी को समझ में आई होगी। अब इसे आप आसानी से सरल कर लीजिए। 360 लिखा हुआ है तो 360 लिख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1 + 10/100 लिखा हुआ है, तो इसको बराबर कर लीजिए। 100 का गुणा 1 में करना, ये देखिए आपको भिन्न के रूप में दिखाई दे रहा है, तो इसका हर आपको बराबर करना है। तो 100 का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा 100, इसमें 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 110, कितना 110। अब कोष्ठक हटाएंगे तो गुणे का चिन्ह बन जाएगा 110 बटे नीचे हो जाएगा 100। यहाँ तक सभी को समझ में आया। 0 से 0 को काट दीजिए। 360 में 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका, जब 360 में आप 11 से गुणा करेंगे तो आपका 3960 रुपया हो जाएगा। कितना 3960, आप अलग से गुणा करके देख लीजिए 3960। इसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे बटे 10 है तो बटे 10 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 396। कितना 396। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये जो आया है यही आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब मैं इसे आपको डायरेक्ट मेथड से बताता हूँ, उससे देखिए बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपका ये प्रश्न का उत्तर। यहाँ पर देखिए 360 रुपये में ये घड़ी खरीदा है और इसी पर यह 10% का लाभ ले रहा है, यानी 360 रुपये का 10% लाभ पर ये बेच दिया। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा लाभ बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 360 का यह क्या ले रहा है 10%। 360 का यह 10% लाभ ले रहा है, तो इसे आप निकालिएगा 360 गुणे 10% को आप क्या लिख सकते हैं 10/100। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से इसको काट दीजिएगा, कितना आ जाएगा आपका 36 आ जाएगा। कितना 36, यानी जब यह घड़ी खरीदा था तो कितने खरीदा था 360 रुपये का खरीदा था और उसे 10% लाभ पर बेचा है, तो लाभ कितना आपका आया है 36 रुपये का लाभ आया है। विक्रय मूल्य निकालने का एक और देखिए तरीका है। विक्रय मूल्य में क्या आप 360 में अगर आप यानी क्रय मूल्य 360 है, उसी में आप क्या लाभ जोड़ देंगे 36 जो आया है, तो आपका आसानी से विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। जब 360 में आप 36 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 396 आ जाएगा। तो ये देखिए बहुत ही आराम से इसका उत्तर आ जाता है, ये डायरेक्ट मेथड है, तो आप लोग आसानी से इसको सीख लीजिए। अब आपका दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आता हुआ। दूसरा प्रश्न है, राम ने एक गाय 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि राम को कुल लाभ 350 रुपये मिला हो तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए बस प्रतिशत लाभ दिया है और कुल लाभ दिया है, 25% लाभ दिया है और कुल लाभ आपका 350 रुपया दिया है। न इसमें क्रय मूल्य नहीं दिया है, आपको विक्रय मूल्य निकालना है, तो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो आप लोग डायरेक्ट सीखिए। ऐसे सवाल को आप सॉल्व करने के लिए जितना कुल लाभ दिया है, तो कुल लाभ कितना है 350 रुपया, तो यहाँ पर 350 लिख लीजिएगा। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाइएगा। वहाँ देखिए प्रश्न में 25% लाभ दिया है, तो 25% को आप क्या लिख सकते हैं 25/100, क्या 25/100। लेकिन यहाँ पर जब गुणे के सामने लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा 100/25, क्या इसी 25/100 को आप यहाँ पर उल्टा लिखेंगे 100/25। अब आप इसे काट के सरल कर लीजिए। 25 चौके कितना होता है 100 होता है। 350 में 4 से गुणा कर दीजिए, 4 शून्य शून्य हो जाएगा। 4 पंचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, हासिल आपका 2। 4 तिहाई 12, 12 में 2 आप जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 14, तो 1400 रुपया हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आपका क्रय मूल्य ये निकल कर आया है। क्या ये आपका क्रय मूल्य निकल कर आया है। अब 1400 रुपया आ गया है आपका क्रय मूल्य।
और जब ये घड़ी एक गाय जो ये 25% के लाभ पर बेचा है उसी पर यह क्या 350 रुपया लाभ पाया है। कितना 350 रुपया लाभ। अभी मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या जो क्रय मूल्य है उसी में लाभ अगर जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर 1400 लिख दीजिए प्लस 350 कितना 350। अब विक्रय मूल्य आपका निकल कर आ जाएगा 1400 में जब आप 350 आप जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 1750 कितना 1750। जीरो को जीरो हो जाएगा 5 जीरो है तो 5 है तो यहाँ पर 5 आ जाएगा 4 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 1 है तो 1 हो जाएगा 1750 यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आज इस तरह से जब प्रश्न पूछे प्रश्न में क्रय मूल्य दिया ही ना हो तो आप इसी तरीके से प्रश्न को सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आपको छोटे में बहुत ही जल्द आंसर मालूम चल गया होगा। अगला प्रश्न है आपका क्रय मूल्य पर आधारित है। इसमें आपको क्रय मूल्य निकालना होगा। तो एक साइकिल 1800 रुपये में बेचने पर 10% की हानि हुई। वह साइकिल खरीदा और 10% हानि पर बेच दिया। तो साइकिल का क्या क्रय मूल्य निकालना है। इस प्रश्न में देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया है 1800 रुपये में वो क्या बेचा है तो बेचना क्या होता है विक्रय मूल्य। अब बेचा है तो 10% हानि पर बेचा है। तो इसमें देखिए आप फार्मूला अगर लगाएंगे तो क्रय मूल्य निकालने के लिए तो हानि वाला जो फार्मूला होगा क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका आप लोग लिखिए क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य फिर इसके बाद गुणे 100 इसी में करिएगा। नीचे आप लिख देंगे क्या नीचे 100 माइनस x। ये हानि वाला है। जब प्रश्न में हानि प्रतिशत दिया हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे और जब प्रश्न में लाभ प्रतिशत दिया हो तो आपको क्या करना है यहीं बीच में बस प्लस लिख देना है वो प्लस वाला बन जाएगा। तो इसमें क्या है हानि निकालना है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए प्रश्न में विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना 1800। तो विक्रय मूल्य की जगह आप क्या लिख देंगे 1800 क्या 1800 गुणे 100 है तो गुणे 100 लिख दीजिए। बटे में आपका कितना है 100 माइनस x है कितना 100 माइनस x। तो 100 लिख दीजिए माइनस x की जगह आप क्या लिखेंगे जो आपका 10% दिया हुआ है तो 10 लिख दीजिए। अब आपको क्या करना है इसे सरल कर लेना है। 1800 गुणे 100 है तो यहाँ पर लिख दीजिए कितना 1800 गुणे 100। नीचे आपका कितना आया है 100 में से जब 10 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। अब काट पीट कर सरल कर लीजिए। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा 9 से काट दीजिए 9 दूना कितना हो जाएगा 18। इसके बाद 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब 20 का गुणा आप अगर 100 में करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। यहाँ पर गुणा आपको बहुत भारी नहीं करना है आराम से 20 लिख दीजिए। इसके बाद कितना 0 है देखिए 1 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दीजिए तो कितना आया है आपका इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000। अगला प्रश्न है आपका एक किसान ने एक गाय को 25% के लाभ पर बेच दिया। यदि किसान को कुल लाभ 500 रुपया मिला हो तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न में देखिए आपका विक्रय मूल्य दिया नहीं है तो फार्मूला काम नहीं करेगा। तो कैसे आप लगाएंगे मैं आपको बताया था कि जब ऐसे प्रश्न पूछे गए हों जिसमें प्रतिशत दिया हो और क्या लाभ दिया हो तो आप कैसे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो कुल लाभ कितना दिया है 500 रुपया तो यहाँ पर आप 500 लिख लें कितना 500। इसके बाद गुणे का चिन्ह बनाएं। प्रश्न में दिया है 25% के लाभ पर 25% को आप क्या लिख सकते हैं 25/100 लिख सकते हैं क्या 25/100। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है 25/100 है तो इसका उल्टा आपको लिखना है 100 कितना 25। इतनी बात सभी को समझ में आई। अब क्या करेंगे आप इसी को काट के सरल कर लेंगे। 25 चौके कितना होता है 100 होता है। 500 में 4 से गुणा कर दीजिए आपका कितना आ जाएगा 4 पंचे 20 हो जाएगा। 2 0 है तो 2 0 बढ़ा दीजिए कितना आया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 2000। ये आपका क्या है क्रय मूल्य आया है। प्रश्न में क्या पूछा था क्रय मूल्य पूछा था तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आपको देखिए मैं कितने शॉर्ट फॉर्म में आपके आंसर को बता दे रहा हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोगों को मेरे द्वारा बताया जा रहा होगा तरीका समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार के मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।